टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपको अंदर जो इसके पढ़ना है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का पूरा टॉपिक इसके अंदर, जिसके अंदर आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ पढ़ने का, मींस जितने टाइप ऑफ टिश्यूज हैं हमारी बॉडी में उनका स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है बेसिक, जस्ट लोकेशन के बारे में कहां कहां पर वो प्रेजेंट है, एंड देन फंक्शन के बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमारी बॉडी में जो टिश्यूज होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। सबसे पहले आता है आपका इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो आपको सबसे प्राइमरी जो चीज है इनके नाम लर्न होने चाहिए, इपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यू। अब देखिए सबका हम स्ट्रक्चर, फंक्शन और स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन की बात करें। स्ट्रक्चर की अगर बात करें, देखिए इस तरह की इसमें सेल्स अरेंज हैं, इन सेल के बीच में गैप क्या आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। और ये जो नीचे दिख रहा है ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो आप जब भी इपिथेलियल सेल के बारे में बोलेंगे तो इपिथेलियल सेल के बारे में बात ये आएगी कि दे आर टाइटली अटैच्ड विद द ईच अदर, और ये इस तरीके से टाइट एंड अटैच होती हैं कि इनके थ्रू कोई सब्सटेंस इनसे लीक आउट नहीं कर सकता, नंबर वन। नंबर टू, दे ऑलवेज अटैच्ड विद द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये किस पे? बेसमेंट मेम्ब्रेन से सारी इपिथेलियल सेल क्या होती हैं? अटैच्ड होती हैं। नंबर थ्री, इपिथेलियल सेल्स एवैस्कुलर नेचर की होती हैं, इट मींस इनमें ब्लड की सप्लाई नहीं होती। तो इतनी चीजें आप स्ट्रक्चर के बारे में देखें। अब अगर हम जैसे इनके लोकेशन की बात करें कि एग्जैक्टली आपकी इपिथेलियल सेल कहां कहां पे है, तो देखिए जो भी हमारे जैसे माउथ की लाइनिंग है, या आपके इंटरनल ऑर्गन का जो सरफेस है, या आपकी जो इंटेस्टाइन ल्यूमेन है उसका जो सरफेस है, ओवरऑल इपिथेलियल सेल आपके स्किन सरफेस पे, माउथ लाइनिंग पे, स्टमक पे, इंटेस्टाइनल लाइनिंग एंड ग्लैंडुलर सरफेस पे, तो दे यहां पर हमेशा इपिथेलियल सेल प्रेजेंट होगा। तो चूंकि जब इपिथेलियल सेल किसी, सपोज करिए ये ऑर्गन है, इसके बाहर की सेल इपिथेलियल सेल की बनी है, और हमने बताया इपिथेलियल सेल का नेचर कि इसके थ्रू कोई सब्सटेंस का लीकेज या कोई आउटवर्ड मूवमेंट नहीं हो सकता। इट मींस ये क्या क्या फंक्शन कर रही होंगी, यहां से आपको रिलेट कर सकते हैं। लाइक प्रोटेक्शन, तो प्रोटेक्शन में जैसे हम स्किन की बात करें तो ऊपर की लेयर आपकी प्रोटेक्शन का काम कर रही है। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में भी इसका रोल है लाइक इपिथेलियल सेल का। सिक्रीशन में भी इपिथेलियल सेल का रोल है। कुछ टाइप ऑफ इपिथेलियल सेल जो स्पेसिफिक ऑर्गन्स में होंगी वो इपिथेलियल, लाइक आप ग्लैंडुलर ग्लैंड्स की बात करें तो वहां पे इपिथेलियल सेल इस तरीके से होंगी कि वहां पे क्या सिक्रीशन में भी हेल्प कर रही होंगी, एक्जिक्रीशन में भी हेल्प करती हैं। लाइक अगर हम रीनल ट्यूब्यूल या किडनी में प्रेजेंट इपिथेलियल सेल की बात करें, एब्जॉर्प्शन की बात करें, लाइक आप गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बात करें, प्रोटेक्शन की बात करें या स्किन की बात करें, तो ओवरऑल इपिथेलियल सेल में आपकी जो जानने की कंक्लूडिंग चीजें हैं वो हैं टाइटली पैक्ड, अटैच्ड विद बेसमेंट मेम्ब्रेन, no blood supply, avascular, these are the places where their epithelial cells are present and these are the function, protection, absorption, secretion and excretion। तब आपका कंप्लीटली ये इपिथेलियल सेल वाला कंप्लीट होगा। दूसरा अब हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू की। देखिए कनेक्टिव टिश्यू में थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना है कि ये जैसे ये सेल दिखाया गया, अब इस सेल के अंदर ये जो पूरा मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर ये क्या हो रहा है, ये सेल्स फ्लोट कर रही हैं। तो अभी इसमें क्या है, मतलब ये जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये इसमें भी सेम क्या होते हैं, ये हाईली, सबसे पहले ये इससे अगर थोड़ा डिफरेंस देखें तो लार्ज मैट्रिक्स के अंदर यहां पे सब्सटेंस फ्लोट कर रहा होगा, मींस जो कनेक्टिव टिश्यूज होंगे उसकी जो मैट्रिक्स होगी वो लार्ज मैट्रिक्स होगी। नंबर टू, यहां पे ब्लड की हाईली सप्लाई होगी, हाईली वेस्कुलर होता है, एक्सेप्ट केवल अपवाद के रूप में क्या है, कार्टिलेज। तो कार्टिलेज में क्या होता है, वैस्कुलैरिटी नहीं होती है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब लोकेशन की अगर बात करें तो देखिए बोन की अगर हम बात करें, राइट, बोन हो गया आपका, क्या हो गया, कार्टिलेज हो गया, लिगामेंट्स हो गए, टेंडन्स हो गया, फैट हो गया। फैट भी आपको याद रखना है, किसका एग्जांपल है, कनेक्टिव टिश्यू का। ब्लड, पूरा ब्लड कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है। लिम्फ, तो अब फंक्शन में कुछ बचा नहीं। जब आप खुद बोल रहे हैं कि बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन, फैट, ब्लड एंड लिम्फ दे आर द एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, तो अब भाई बोन है तो सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गई,
फैट एडिपोज टिश्यू फैट स्टोरेज के लिए, ब्लड की अगर बात करें ट्रांसपोर्ट के लिए, लिम्फ की बात करें तो डिफेंस के लिए। तो ये इसके बेसिकली फंक्शन हुए, तो बहुत ही आसान सा है। नेक्स्ट हम बात करें मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में यहाँ पे बेसिकली जो मसल्स का शेप की अगर हम बात करें लाइक, तो यहाँ पे जो फाइबर्स होंगे इलांगेटेड होंगे। तो आपको ये लिखना मैंडेटरी है यहाँ पे कि यहाँ पे जो फाइबर्स हैं मसल्स के, दे आर इलांगेटेड। तो ये इलांगेटेड फाइबर्स हैं, लाइक डायग्राम आप इस तरीके से छोटा छोटा बना सकते हो। यहाँ पे मस्कुलर टिश्यू में एग्जांपल में लाइक कार्डियक टिश्यूज, स्केलेटल टिश्यू एंड स्मूथ मसल टिश्यूज। तो बट ऑब्वियस सी बात है, कार्डियक टिश्यूज है तो इनवॉलेंट्री होगा, मींस वहां का जो मस्कुलर मूवमेंट है, लाइक मूवमेंट है बेसिकली, क्योंकि मस्कुलर टिश्यूज हमारे किसके रोल प्ले करते हैं, मूवमेंट में। तो मस्कुलर टिश्यूज में जो कार्डियक में जो मूवमेंट है वो इनवॉलेंट्री, मींस आपके कंट्रोल में नहीं है। और यहाँ पे इंटरकैलेटेड डिस्क होती है। देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्डियक एंड स्केलेटल मसल। तो आपको बोलना पड़ेगा स्केलेटल मसल वॉलेंट्री होती हैं जबकि ये इनवॉलेंट्री, स्ट्रिएटेड दोनों होती हैं, जबकि इनमें इंटरकैलेटेड डिस्क होती है कार्डियक में, स्केलेटल में नहीं होती। इसी तरीके से स्मूथ मसल की बात करें तो ये स्पिंडल शेप की होती हैं, जबकि ये स्ट्रेटेड थी, ये स्पिंडल शेप। अगेन इनवॉलेंट्री लाइक कार्डियक, एंड नॉन स्ट्रेटेड, ये स्ट्रेटेड नहीं होती। तो ये इनके थोड़ी सी आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे कि कार्डियक, स्केलेटल और स्मूथ मसल्स जो हैं उनमें क्या क्या आपस में डिफरेंस है। तो बस सिंपल सी बात है, लोकेशन की अगर बात करें तो हार्ट हो गया, स्केलेटल मसल हो गया, स्मूथ मसल हो गया। फंक्शन की बात करें ओवरऑल ये जो भी मसल्स हैं ये मूवमेंट का रोल प्ले कर रही हैं। अब कार्डियक की बात करें तो पंपिंग ऑफ ब्लड का कर रही है, स्मूथ मसल की बात करें तो मूवमेंट ऑफ फूड, यूरिन एंड एक्सेट्रा। तो ये आप फंक्शन का लाइक यहां से कोरिलेट कर सकते हैं। नर्वस टिश्यू की अगर बात करें तो जो आपका स्ट्रक्चर है बेसिकली वो न्यूरॉन्स होते हैं, जिसमें आपका सेल बॉडी, एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स होता है, राइट। तो सेल बॉडी, एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स, उसके बाद न्यूरोग्लिया जो कि सपोर्टिंग टिश्यूज होते हैं इसमें, तो उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोग्लिया। मेनली जो इनकी लोकेशन है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी प्रेजेंट है, और इनका फंक्शन है कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल। इंपल्स के कंडक्शन में ये बेसिकली सेंसेशन को कैरी करने का काम ये नर्वस टिश्यूज करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इतना कंप्लीट आपको पढ़ेंगे तब आपका वो जो फर्स्ट यूनिट का लास्ट जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट कवर हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट। अगर आपको कंटेंट समझ में आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।